हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम बैक माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 के साइंस पढ़ेंगे, चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन प्लांट। इसमें हम देखेंगे कि सीड से रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इस सीड के पार्ट्स कौन से होते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड कैसे होता है और सीड डिस्पर्सल कैसे होता है, बीजों से रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर को इंग्लिश में समझाया है, आज मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि प्लांट्स हमारे लिए, पेड़ पौधे हमारे लिए कैसे ज़रूरी होते हैं। आप ये अच्छी तरह जानते हो कि जो पेड़ पौधे जो होते हैं हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों से ही हमें खाना मिलता है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है, कपड़ा मिलता है, बहुत सारी चीज़ें जो है हमें पेड़ पौधों से मिलती है। कपड़ा कैसे मिलता है, अब आपको लग रहा होगा कपड़ा कैसे मिलता है। आप अच्छी तरह जानते हो कि जो कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो हमें कॉटन प्लांट से ही तो मिलते हैं। कॉटन प्लांट के ऊपर जो कॉटन आती है उसके धागे निकाले जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं सूत काट कर, उससे हमारे कॉटन के कपड़े बनते हैं। तो ऐसे, और पेड़ पौधों से हमें मेडिसिन भी मिलती हैं, दवाइयाँ मिलती हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं जो ये पेड़ पौधे हैं ये किस तरह से बड़े होते हैं। सबसे पहले बीज होता है, सीड। सीड का क्या होता है, सीड जो होता है ना उसका ऊपर का जो पार्ट होता है वो सीड कोट कहलाता है। हम अभी सीड के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि बीज के बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे सीड कोट, बेबी शूट, बेबी रूट, कॉटिलेडन्स, बेबी प्लांट। बेबी प्लांट को एम्ब्रियो भी कहा जाता है। सीड के ऊपर का जो कवर होता है उसको सीड कोट कहते हैं। सीड के ऊपर जो मोटा कवर सा चढ़ा रहता है उसको सीड कोट कहते हैं। और जब ये सीड कोट हट जाता है तो सीड के अंदर कुछ पार्ट्स दिखाई देते हैं, उनको सीड की लीव्स भी कहते हैं, बीज की पत्तियाँ भी कहते हैं, ठीक है। इसको कॉटिलेडन्स भी कहते हैं। बीज के अंदर एक बेबी प्लांट होता है। जब बीज अलग अलग हो जाते, बीज फट कर मतलब अलग अलग दो पार्ट्स हो जाते हैं, उसके अंदर एक बेबी प्लांट होता है और उस बेबी प्लांट का जो फूड होता है वो कॉटिलेडन्स के अंदर ही इकट्ठा होता है। अब हम पढ़ेंगे कि सीड जर्मिनेशन क्या होता है। सीड जर्मिनेशन होता है बीजों का अंकुरण। बीजों को अंकुरण जब होता है उसको सीड जर्मिनेशन कहा जाता है। जब एक बीज को नमी वाली जगह में दबा दिया जाता है, आपने देखा होगा खेतों में बीजों को दबाया जाता है, नमी वाली जगह में दबाया जाता है, तो कुछ ही दिनों के बाद उसमें से एक नन्हा छोटा सा पौधा निकल जाता है जिसको सीडलिंग कहा जाता है। इसको जर्मिनेशन भी कहा जाता है, सीड जर्मिनेशन भी कहा जाता है। जब पौधा बाहर निकलता है तो उसको सूरज की रोशनी मिलती है, सूरज की गर्मी मिलती है, पोषक तत्व मिलते हैं, नमी मिलती है, हवा मिलती है, पानी मिलता है। तो क्या होता है, वो जो बीज होता है, वो जो नन्हा पौधा होता है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे बड़ा प्लांट बनकर पेड़ बन जाता है। अब देख लीजिए सीड डिस्पर्सल क्या होता है। सीड का, बीजों का डिस्पर्सल क्या होता है। बीजों का डिस्पर्सल होता है बीजों का प्रसार, बीजों का फैलना। बीज कैसे फैलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर बीज कैसे फैलते हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, कुदरत इसमें हमारी मदद करती है। जैसे जानवर जो होते हैं वो भी हमारी मदद करते हैं, हवा हमारी मदद करती है और पानी हमारी इसमें मदद करता है बीजों को फैलाने में, और बहुत सारे एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म होते हैं वो भी इसमें हमारी मदद करते हैं। तो चलिए आज हम इन सब के बारे में जानेंगे कि कैसे हमारी मदद। अगर हम देखें कि हवा से कैसे डिस्पर्सल होता है, बहुत सारे बीज जो होते हैं वो हवा से उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। बीजों का प्रसार मतलब फैलना, ये नहीं कि बीज कोई फैलाएगा। क्या होता है, हवा से क्या होता है, पेड़ पर बीज लगे हैं, हवा चली, बीज हिले और इधर से उधर दूर दूर तक फैल जाते हैं। फिर पानी से भी ऐसे होता है, पानी से भी बीजों का डिस्पर्सल होता है, बीजों का प्रसार होता है। कैसे, जैसे एक नारियल है, वो पानी में गिरा, वो बहकर दूसरी जगह चला जाएगा। ऐसे ही लोटस का जो सीड होता है वो उसे भी। एनिमल्स और बर्ड्स भी इसमें हमारी मदद करते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बीजों को खाते हैं, कुछ बर्ड्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बीजों को खाते हैं और उनको वो ठीक से पचते नहीं और वो अपनी जहाँ पर भी पॉटी करते हैं वहीं पर एक पौधा निकल आता है। इस तरह से बीजों का प्रसार होता है। एक जगह से दूसरी जगह उड़कर पक्षी भी, बर्ड्स भी अपनी चोंच में दबाकर भी बीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, और जो एनिमल्स हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने बीजों को खुद ही बिखेर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ऐसा क्यों होता है क्योंकि जब उनके ऊपर अंदरूनी प्रेशर आता है तो उन पेड़ पौधों के जो फल होते हैं वो फटने शुरू हो जाते हैं और उसके अंदर से बीज निकलने शुरू हो जाते हैं, और वो जो बीज होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह बिखर जाते हैं। तो ऐसे इसको क्या कहा जाता है, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन कहा जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि कैसे
जर्मिनेशन ऑफ सीड कैसे होता है, बीज होता क्या है, फिर उसका जर्मिनेशन क्या होता है, अंकुरण कैसे होता है बीज का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से बीज के पार्ट होते हैं, और बीज को डिस्पोजल करने में क्या क्या चीज़ें कौन कौन हमारी मदद करता है। जैसे हवा हमारी मदद करती है, पानी करता है, बर्ड्स एंड एनिमल्स, और जो पेड़ पौधे के होते हैं वो कभी कभी खुद ही अपने बीजों का प्रसार करते हैं, खुद ही अपने बीजों को फैलाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि बीज होता क्या है, बीज का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, सीडलिंग क्या होती है, जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या होता है, मतलब बीजों का अंकुरण क्या होता है, और जो पेड़ पौधे वो हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद होते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें डिस्पोजल करने में, बीजों को डिस्पोजल करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे पानी है, हवा है, बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं, और कभी कभी पेड़ पौधे खुद ही अपने बीजों को इधर से उधर फैला देते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये जो चैप्टर है हिंदी में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इंग्लिश में समझना है तो मेरी दूसरी वाली वीडियो देख लीजिए जो इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन जिसकी मैंने की है। ओके, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मैसेज जो होता है वो सबसे पहले आपको मिल जाए।